that day I studied to do fundamental of the nervous system, their structures and their locations, and what are the importance in the human body. Today we are going to teach the part of axon. What is axon? It is long process from the body, and there is also a gap up between the myelin sheath that is present node, that is known as node of Weyer. And axon terminate are closely placed near dendrite and main through is called the synaptic clip. the बीच में जो होता है गैप होता है उसका जो उसको क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लिप कहते हैं, ठीक है। और साइनैप्स होता है, क्या होता है, ये पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांच होता है और एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन होता है। जो डेंड्राइट्स उससे जो है निकलते हैं, गैप होता है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है। उस केमिकल का नाम जानते हैं क्या होता है, एसिटोकाइलिन। विच केमिकल प्रेजेंट, तो आप लिख देंगे एसिटोकाइलिन, ठीक है। न्यूरॉन सिस्टम कैन बी सिनेप्टिक टू द स्पीसीज ऑफ वन। इसकी स्पीड जो है 100 मीटर पर सेकंड होती है ना। फील्ड ऑफ स्केयर फ्यूजेज विद द स्टडी ऑफ मसल सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोसर्जन। अब देखिए कितने सारे न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आप देख रहे होंगे, और मोटर न्यूरॉन है, एसोसिएटेड न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, ये इम्पल्स को रिसेप्ट करता है और ब्रेन में आपके दिमाग में ले जाता है। और मोटर न्यूरॉन जो होता है, यह इम्पल्स को आपको ब्रेन से लेकर के इफेक्टर तक ले जाता है। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है, इंटर कनेक्टेड टू सेंसरी। इस तरीके से ये वर्क करते हैं और ये काम करते हैं। जैसे सेंसरी न्यूरॉन नेम खुद ही इंडिकेट करता है सेंसनेशन, जो भी हमको बॉडी को टच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसके ऊपर चल रहा है, सेंसनेशन से पता चल रहा है ना, तो इसलिए यह सेंसरी कहलाता है। और देखिए इसमें जो होती है नर्व, बंडल ऑफ फाइबर होती है, ठीक है। नर्व क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर, एक्सॉन, ये होता है। इसको सेपरेट होता है न्यूरॉन, दे इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से वो निकलता है और पीछे जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, बैकबोन पे यहाँ पे जाता है। टच आउट द पोर्शन ऑफ, पूरे बॉडी में रहता है, फैला रहता है। देखिए बॉडी में हमारा कोई ऐसा पोर्शन नहीं जहाँ अपना न्यूरॉन काम चले, तभी हमारा सेंस निकलता है। पूरे बॉडी में पूरा जो है, और सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है, ठीक। तो इसके में जो होता है, ये 3 पार्ट होते हैं इसके, CNS, PNS, ANS। CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जो होता है आपका CNS, PNS, ANS जो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है। 3 पार्ट में डिवाइड है। CNS का क्या होता है, ये ब्रेन को इंक्लूड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे का जैसे आपका पार्ट है। और एनएस जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, PNS। और इसमें जो होता है न्यूरॉन्स इमर्ज होते हैं और इंटर करते हैं ब्रेन से, ठीक है। ये PNS जो है 2 तरीके के सब डिवीजन होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक। सोमैटिक जो हमारे बॉडी के पार्ट में जो कुछ होते हैं, ये कैरी करता है इम्पल्स को स्केलेटल से। और ऑटोनॉमस इंक्लूड करता है पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया होता है, नर्व जो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन को, ठीक। और इंटरनल इनवॉलंटरी क्या होता है, जो हमारी इच्छाओं अपने लिया, जो हमारा हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सब हमारे अपने उस पर नहीं, इच्छा अपने डिपेंड है। ये नहीं सोचेंगे कि हम सोने जा रहे हैं, चलो हार्ट भाई रुक जाएगा हार्ट, तो जय आराम से आराम हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। इसलिए ये जो है इनवॉलंटरी होता है। रेस्पिरेशन भी जब तक पैदा होते हैं मरते दम तक वहाँ सांस चलना चाहिए। सांस रुकने का मतलब आदमी का जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस तरीके से यह वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए ऑटोनॉमस सिस्टम में इंक्लूड करता है पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया और नर्व सिस्टम को कंट्रोल करते हुए चलता है, ठीक। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारा जो बहुत डिलिकेट पार्ट है और वेल प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ब्रेन, जो होता है उसके बॉक्स होता है, इसको कहते हैं क्रेनियम। जैसे देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए स्कल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये दूरा मोटर है। आगे जैसे हम
कहीं जाए ना दीवार से माली मारा साथ इसे टकरा गया तो सर ऐसा भी खरबूजा ऐसा फट जाए। उस जर्क को एकदम वह जो क्या करता है वो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि आगे का पार्ट बहुत ही कड़ा होता है। इसके अंदर फ्लूइड होता है, एक लेयर और होती है, तो इसको जर्क से बचाता है। जैसे फोम नहीं, कोई सामान आप मंगाते हैं फोम में थर्माकोल रख देते हैं टूटे ना, तो भगवान ने ऐसा हमारा ब्रेन बनाया है, बीच के अंदर फ्लूइड होती है और जर्क से हमको बचाता है। बहुत ज़्यादा चोट लग गया भाई तो उसकी अलग बात है, टूटना ही है, लेकिन साधारण सर को आपको ब्रेन को बचाता है। वैसे ब्रेन में चोट लग जाती है तो आदमी को प्रॉब्लम होता है, चक्कर वगैरह आने लगता है, सब होता है ना। अब देखिए इसमें 3 लेयर है और ये ब्रेन की जो जितनी पार्ट है जो इसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक, तीनों लेयर को। इसी में कभी सुने होंगे आपको लोगों को जैसे मस्तिष्क ज्वर हो गया, तो क्या होता है जब हाई टेम्परेचर बॉडी का होता है, बुखार बहुत ज़्यादा आपको हो गया, तो इसमें क्या होता है सूजन हो जाती है इसके ब्रेन में, ठीक। सूजन जब हो जाएगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यह जो आपके नर्व इम्पल्स को जो जा रहा है न्यूरॉन्स उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिससे जिससे जो है क्या होता है वह आदमी को जो है अपने पर नियंत्रण कर लेता है पूरा, और नियंत्रण अपना कर लेता है और कोई उसका नियंत्रण हट जाता है, मतलब पागलपन की स्थिति में आ जाता है वो, ठीक। क्योंकि वो न्यूरॉन्स वर्क करते नहीं, कभी हंसता है कभी रोता है गाता है, अपना कुछ वही नहीं करता है, जो काम करेगा वही, इसलिए इससे कहते हैं मस्तिष्क ज्वर। खतरनाक भी होता है, बाद में ज़्यादा होगा तो डेथ भी हो जाती है 9% की। ये गर्मी के दिनों में जब बरसात होता है उसमें ज़्यादा इसके फैलते हैं, इसमें फीवर ज़्यादा होता है तो उसमें इंसेफ्लाइटिस होता है। जैसे कि आप देख नीचे देखिए स्पाइनल कार्ड, यही पूरे पीछे भाग से ब्रेन पीछे देखा ना, ऐसा पिछला भाग नीचे पूरा पीठ तक आपको जाता है नीचे आपके, और पूरे उसके नर्वस सिस्टम चारों तरफ फैले हुए हैं, और उसको यह जो है सेंसरी ऑर्गन को ले जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं इसमें, ड्यूरामेटर होते हैं, आर्क्वाइड है, पैरामीटर, ठीक है। ड्यूरामेटर आर्क्वाइड, ड्यूरामेटर क्या काम करता है, एब्जॉर्ब थ्रू द फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये जो है मेम्ब्रेन को जो है वह जो है क्या करता है, वो जितनी फाइब्रस चीज़ें होती हैं उसको जर्क से बचाता है। और एसोसिएटेड में क्या देखोगे आता है 2 डेलिकेट मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर जो होती है डेलिकेट, इसको जैसे बहुत मुलायम होता है, इसको उससे जर्क से बचाता है इसको, ठीक है। इस तरीके से जो है पाया क्या होता है यह नाम ही इंडिकेट कर रहा है इसका कि इम्यूनिटी जितनी इनर मोस्ट हाईली मेम्ब्रेन है रिचली सप्लाई करता है उनको ब्लड, क्योंकि ब्रेन को जो है ब्लड की सप्लाई की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है ना। ब्रेन जितना ज़्यादा आपको सप्लाई होगी ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव वर्क करते हैं। तो आदमी बेहोश कब होता है, जब जब उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, पेंटिंग हो जाता है, लोग कहते हैं बेहोश हो गया है। तो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन जो है ब्रेन में पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब जैसा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं टीजर्स ऑफ जो ब्रेन, इसको मैंने दिखाया है, इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे आप वेंटिकल्स है, और ये मिड ब्रेन यहाँ पर है, वेंटिकल्स मिड ब्रेन और थैलमस जो है, और यहाँ पर सेरिब्रम है, और ब्रेन का स्टेम है, स्टेम रूट होता है, इसी से ब्रेन जो ऊपर की तरफ जाती है और बॉडी के अंदर। ये देखिए यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हैं क्या होता है, मास्टर ग्लैंड होता है, बहुत सारे ऐसे सिक्रीशन करता रहता है हार्मोन का, जिससे जो है वह क्या करता है, वह हार्मोन का सिक्रीशन करता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जिस चीज़ों की जैसे हमारा ग्रोथ हो गया, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। और पूंछ भी होती है इसकी पार्ट, एक बॉडी पार्ट होती है जिसमें। और सेरिब्रम क्या होता है, यह जो है सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, देख रहे हैं ग्रुप से, ऐसे ग्रुप्स हैं, तो जो हम जो लोग पढ़ते हैं, मेमोरी जो होती है जाकर के इसके अंदर फीड होती है, किसी को आपने देख लिया पढ़ लिया जो कुछ ग्रुप्स में फीड होती है। तो ये तरीके समझ लीजिए कि जैसे मेमोरी कार्ड होता है, आप मोबाइल चलाते हैं उसके अंदर सब डाटा फीड हो, उस तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है। तो जिस व्यक्ति में जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जैसे एक थर्बस अल्बर्ट एडिसन थे और अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके ब्रेन में ज़्यादा ग्रुप था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। कोई चीज़ बात देख लेते तो पूरी बुक उनके बुक में जो प्रिंट हो जाती थी, याद हो जाती थी। बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको बहुत चीज़ें पुरानी याद रहती हैं,
10-15 साल पुरानी बात होगी, याद रहेगी। बहुत तो भुलक्कड़ टाइप के होते हैं, तुरंत अभी काम करेंगे भूल जाएंगे, कुछ वही नहीं रहेगा। तो ये ग्रुप्स मतलब जितना एक्टिव ब्रेन रहेगा आपका उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट रहेंगे। ये गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक। लेकिन ऐसे पर्सन बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि 1 या 2% होते हैं जो कि बहुत जीनियस। जैसे हमारे विवेकानंद थे, वे कम उम्र में बहुत ज़्यादा मतलब नो लर्न किया, चीज़ की, उनको वेद शास्त्रों का ज्ञान था, ठीक है। वो भी कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक। वो जो विवेकानंद थे, इस तरीके से पूरा वर्क करता है। ये आप देख ही रहे हैं, सेरिब्रम पूछता बोर्ड में विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम। आप उसे लोअर क्लासेस भी पढ़े जा रहे हैं, जो सीबीएसई में जो है एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, तो एर्थ में भी दिया हुआ है। वैसे एर्थ के बच्चे पढ़ते उठते कहाँ, कोई जैसे पढ़ने वाले से पढ़ाने वाले टीचर भी इसी तरह, तो नॉलेज होता नहीं है। आप लोग आएंगे 9th-10th में तो परेशान हो जाएंगे, तब अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। इसलिए शुरू से आप अपना बेस क्लियर करिए, ठीक। कौन क्या करता है उसके बाद अलग है। इसलिए मैंने कहा मोर ग्रुप्स मोर इंटेलिजेंट। जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, जैसे गड्ढे होते हैं अंदर, जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं जाकर, या उसके अंदर मेमोरी में हो, कोई चीज़ देखते हैं, किसी को आपने देख लिया 10 साल पहले वो आदमी आया तो आप पहचान लेते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन में यह आपको हेल्प करता है, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारे जैसे हाईली कन्वॉल्यूटेड डिजीज, यही डिजीज कहते हैं, कन्वॉल्यूटेड डिजीज कहते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे गड्ढा नहीं होता उस टाइप में होता है। और इसके में 2 रीजन होते हैं, आउटर रीजन है और इनर पोर्शन है। आउटर पोर्शन में कॉर्टेक्स होता है, इनर पोर्शन में क्या होता है, मेडुला होता है इसका, जो कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। तो आउटर पार्ट जो होता है इसका, यह क्या करता है, सेल्फ बॉडीज को न्यूरॉन्स ग्रेस इन कलर, ये ग्रे कलर्स के होते हैं। और एक पूरे जो है इसके अंदर जो है, जो माइंड के अंदर हमारा जो ब्लड जो होता है, जो फ्लो होता है, तो बहुत पतली पतली मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं। आपके बाल के जो है, जो देखें उससे भी 100वां पार्ट होता है, जो कि ब्रेन के अंदर उपस्थित रहता है। इसलिए ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव पार्ट माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा ग्रुप्स होने से इंटेलिजेंट होता है, तो हमने बताया था। अब इसके अंदर जो पोर्शन होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, जो वाइट मैटर करता कहलाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है इनका, ये इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस और पावर को जो है वह क्या करता है, इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाता है, ठीक। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जितनी भी चीज़ें होती हैं यह शो कर लेते हैं सब कॉन्शियस माइंड। जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो एक चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब हम जैसे प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, और जो चीज़ें बीत गई हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड में आपके बैठ गई। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठ जाती है तो परमानेंट तरीके रहता है, आप उसको भूलते नहीं। अब देखिए सेरिबेलम है, सेरिबेलम को ये छोटा छोटा होता है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। ऐसे वो सबसे बड़ा था सेरिब्रम आपको बताया, और सेरिबेलम जो छोटा, दोनों कंफ्यूज होते हैं लोग, सेरिब्रम सेरिबेलम है। एग्जाम में अक्सर ये जो है कंपटीशन में पूछता है, हायर क्लास में पूछता है, जितने आप लोग नीट तैयारी करते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। इनका काम क्या है, इनका यह जो है अप्रोच करता है। जैसे इनकी बहुत सारी ब्रांचेज निकली रहती हैं, जैसे ट्री में निकली रहती है, इस तरीके से पूरा इनकी ब्रांचेज नर्व्स के रूप में पूरी फैली रहती हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या इनका है कि बॉडी जैसे चल रहे हैं तो बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर वह बैलेंस न करता है, जैसे बहुत लोग जैसे बहुत ज़्यादा एज को जाते हैं, कमर झुक जाती है, या उनकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होती है, तो बैलेंसिंग नहीं पता, चलते हैं तो एकदम लुढ़क कर चलते रहते, गिर जाएंगे बस अपना करके, ठीक। तो उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता उनका, तो उसको यही काम करता है सेरिबेलम, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट हमारे जितने मस्कुलर एक्टिविटीज, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, ये सब दौड़ रहे हैं, ये सब जितनी मस्कुलर एक्टिविटी होती है इसको कंट्रोल करता है, ठीक। अब देखिए एक है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके बारे में मैंने बताया था कुछ देर पहले। ये क्या होता है, ये लोअर पोर्शन ब्रेन के जो है, ये लोएस्ट पोर्शन ब्रेन पे होता है, लोकेट होता है, बेस ऑफ स्कल के बेस पर। ये क्या किस टाइप का होता है, रफली ट्रायंगल जैसे होते हैं, अपने ट्रायंगल बनाते हैं ना, देखते हैं उसी शेप में ब्रेन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और स्पाइनल कार्ड के बिहाइंड होता है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ द इंटरनल
एक्टिविटी, जितनी इंटरनल एक्टिविटी बॉडी के अंदर हो रही, क्या इंटरनल एक्टिविटी, डाइजेशन हो रहा है आपका, और रेस्पायरेशन हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, ये सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक, हार्ट बीट को और सकता है रीजन्स को। इसमें 3 पार्ट होते हैं जितने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में इसका होता है। तो फोर ब्रेन के आगे वाला पार्ट होता है, हैंड ब्रेन जो इधर पीछे जो होता है। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन बीच का और हैंड ब्रेन पीछे का पार्ट होता है। इस तरह 3 पार्ट हो गए, 3 हो गए ना, मैंने आपको बताया। अब तीनों को देखिए, फोर ब्रेन तीनों फंक्शन बता। फोर ब्रेन क्या होता है यार, तरीके से सेंट्रल हेमिस्फीयर होता है, इसको क्या कहते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब एक तरीके से विद्वता की गद्दी होती है, जैसे इससे जितना रहेगा वो लोग आदमी सोचेंगे कि बुद्धिमानी जितनी इंटेलिजेंसी उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस पर डिपेंड होती है और उसी पे वर्क करता है, इस पे करके। ठीक, और इसमें 2 पार्ट होते हैं, डाइफिजिनाल होते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, जब आपको कोई पेन होता है, कोई जैसे आपके मान लीजिए बॉडी में कोई चीज़ अपना चुभ गई, कोई चीज़ पेन हो गया, तो वह उसको जो क्या करता है, वह उसको पहुंचाता है और उसको वो करता है जो सेंसेशन होती है बॉडी की। और क्या होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, पिट्यूटरी ग्लैंड को। बॉडी टेम्परेचर नहीं होता कभी कभी, जैसे आपका बुखार हो गया, बढ़ गया, ठीक, और आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीशन करती है हार्मोन का, उसको भी, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ग्रोथ होता है, किसी का ज़्यादा हार्मोन निकल जाता है, क्या होता है, उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, कितने लोग होते हैं बौने हो जाते हैं, नाटे हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन कम करता है। अब तो एडवांस हो गई है साइंस, अब उसको क्या हो गया, लोग जो है अब इंजेक्शन भी आता है, लगवाते थे, जिससे जो है उनकी ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन नेचुरल चीज़ नेचुरल ही है, भगवान का दिया हुआ चीज़ है। ये जो होती है उससे साइड इफेक्ट भी हो जाता है उस दवाओं का। अब देखिए मिड ब्रेन क्या है, यह स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूब जैसे देखते हैं, जैसे ट्यूब के अंदर जैसे कि वह सप्लाई होता है, पानी आता है, तो छोटा एक ट्यूबुलर पार्ट है, जिससे पूरे बॉडी पार्ट को जो है, यह जहाँ जहाँ सप्लाई होती है उसको करता है ब्लड की। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट इसका है। और हैंड ब्रेन देखिए, ये सेरिब्रम को कोऑर्डिनेट करता है मसल्स से, और बैलेंस भी करता है सेरिब्रम से। ये सब कोऑर्डिनेशन देखिए, आज हमको चैप्टर खत्म करना है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे, इसलिए और अलर्ट रहिए। ये मत सोचिएगा कि टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो, इसलिए क्योंकि ये आगे चैप्टर और भी लेंदी है, और आपका एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी शुरू होने वाला है। ये बहुत बेनिफिशियल, मैं रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ, एक बार इसको देख लेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट्स बना लेंगे, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत कुछ चीज़ें इससे आपको मिल जाएंगी। अब देखिए, अब पूंछ, जैसे मैं बताया था, पूंछ यहाँ पे ना, पूंछ क्या है, पूंछ जो होता है यह लोकेट कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सेंटर में मतलब होता है, लोकेट होता है। ठीक, और सेरिब्रम को कोऑर्डिनेट करता है, मस्कुलर नेटवर्क ऑफ बॉडी कहते हैं। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा बताया था, इतनी एक्टिविटी होती है इंटरनल ऑर्गन को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। स्पाइनल कार्ड जानते हैं, जो पीछे जो आपका स्पाइनल कार्ड है ना, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी में जो होता है, जाता है, पूरे ब्रांच से फैले हों, जैसे यहाँ से लेकर देखिए हर जगह ऐसे पीछे अगर आप देखेंगे कभी स्केलेटन में, तो उसमें दिखाई देगा आपको। और ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये एक्सटेंड करता है मेडुलर रीजन से, ये ब्रेन से, और वाइट लेंथ होती है बैकबोन टू द रीनल वर्टिब्रे में, यह जो है लाई होती है विद इन न्यूरल कंट्रोल ऑफ द वर्टिब्रा। ठीक है, स्पाइनल कार्ड क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द वाइट ग्रे मैटर इन रिवर्स देन द ब्रेन। A matter conveys cell body of the motor and associated neuron. मोटर और associated न्यूरॉन इसके अंदर जो होते हैं उसको जो कन्वे करता है, और एक अच्छा पाथ देता है, जिसे रनवे देता है, जिससे कि वह इजीली जो है मैसेज को कैरी कर देगा। और जो होता है इसके अंदर लिक्विड, सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड होता है, दोनों सेरिब्रो हो गया ब्रेन का, स्पाइनल स्पाइन से रिलेटेड है। ठीक, स्पाइनल कार्ड की बात हो रही है, तो वो क्या, दोनों दो रिब्स के बीच में फ्लूइड होती है, वो भरी होती है, जैसे रो रिब्स हो गई, वो लूसिडिटी देती है, जैसे वैसे ओल्ड हो जाते हैं लोग, तो उसके अंदर वो लिक्विड कम हो जाता है, तो वो क्या होता है, दर्द होने लगता है। बहुत लोगों को देखिए
पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बैकबोन में लिक्विड की कमी हो जाती है, तो फ्लूइड की जो लोग डॉक्टर उनको बेड देते हैं लगाने के लिए और कहते हैं कि आप विटामिन की चीज़ें, प्रोटीन की ज़्यादा खाइए, जिससे कि वह आपका जो है जो लिक्विड को फॉर्म करे। ठीक, और देखिए जैसे पैरों के ज्वाइंट्स में होता है और दूसरा लिक्विड होता है। ठीक, जैसे पैर ज्वाइंट में मतलब होता है, पैर बहुत दर्द करता है, इसको कहते हैं कि घुटनों में दर्द हो रहा है, तो क्या होता है उसको उसको क्या कहते हैं, उसको तो दर्द होता है तो वह आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको साधारण भाषा में आप लोग गठिया कहते हैं। गाँव में लोग इनका गठिया हो गया है इनको, तो पैर में दर्द हो रहा है, तो कुछ नहीं, सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड कम हो जाती है। लोग जैसे अपने खान पान पर नियंत्रण देते नहीं है। अब कोई सूप आजकल जो खाना मिल रहा है वो सब जो है उसमें यूरिया ही है। अब किसी को फूड सप्लीमेंट बताए तो भी समझ नहीं आता, क्योंकि इंडियन लोग क्या होते हैं जब बीमार पड़ते हैं तब कोई चीज़ लेते हैं, उससे पहले नहीं सोचते स्वस्थ रहें। जब पढ़ते हैं तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तब जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तब जो है सब पैसा उनका उसमें चल जाता है ट्रीटमेंट में। अब देखिए चीजें, फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ये क्या करते हैं, इसको जैसे बता ही दिए कि आपके जितने भी हैं, ठीक है, बैलेंसिंग करेगा, जो नर्व्स निकलते हैं जितने रेडिएशन सिस्टम से ब्रेन को पहुंचाता है सेंस, और पूरे बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स को मैसेज होता है वह ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अगर किसी का बैक बोन अगर हो जाए तो ये क्या पैरालिसिस क्या होता है, उनको सेंसिनेशन नहीं होता है, जिसको कहते हैं उनको लकवा मार गया है, तो शरीर में कोई सेंसिनेशन नहीं होता, नर्व सेल्स उनको नहीं लेता, और जहाँ रहेंगे एक अंग ऐसे होगा, ऐसे पड़े रहेंगे, हाथ ऐसे ऊपर के नीचे चला जाएगा ऐसे, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वहाँ पे, और उस पोर्शन में आप कितनों को पिंच करिए, सुई चुभाइए कुछ भी तो उनको नहीं लगेगा कोई चीज़ हमारे शरीर में चुभ रही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिया। एक टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, इसको होता है इंटरनल एक्शन होते हैं लोकेटेड, रिफ्लेक्स एक्शन में बी अफेक्टेड डिराइव्ड बैक, इट इज ऑटोनोमेटिक इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ऑटोनॉमस अबाउट बाई द स्टिमुलेटर ले जाते हैं। जैसे आप घुटने पे चोट ऐसे लग जाती है तो ऑटोमेटिक जो घुटने चोट लगता है आगे ऐसे पीछे तक चल जाती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। इट इज सॉर्टेड डेट बाई द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, इम्पल्स जो होता है रिसेप्टर लेगा इम्पल्स से, फिर इफेक्टर की तरफ जाएगा। ठीक है, इम्पल्स क्या कोई पिंच किया नर्व को ले गया आपको, फिर उसको कोई रिसीव करना चाहिए ना, रिसीव किया, फिर इफेक्टर मतलब जहाँ प्रभावित करे ब्रेन में जो न्यूरॉन है वहाँ पे आपको ये ले जाता है, इफेक्टर उसको कहते हैं। ठीक, और स्टिमुलस क्या होता है, ऐसे सेंस आर्गन होते हैं जो वह सेंसरी आर्गन ले जाएंगे, सेंसरी आर्गन से स्पाइनल कार्ड, फिर उसके बाद रिले न्यूरॉन होता है वहाँ जाता है, फिर मोटर नर्व्स होता है, फिर इफेक्टर होता है, और उसके बाद तब रिस्पांस मिलता है। इस तरीके से इनकी जितनी जो होती हैं ये गतिविधियाँ चलती हैं। तो आप उसको याद रखिए, एक ये डायग्राम में स्टिमुलस पहले होता है, उसके बाद सेंस आर्गन वहाँ पे जाएगा। सेंस आर्गन क्या कह रहा है आपको मालूम है, हाउ मेनी सेंस आर्गन बॉडी, देयर आर 5 सेंस आर्गन, आई, नोज, ईयर, टंग, स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, ये फंडामेंटल चीज़ है, आपको मालूम नहीं चाहिए, 3rd 4th के बच्चों को मालूम होता है। तो ये सब बेस सही क्लियर रहेगा तभी आप जो है इसको अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक, और इस तरीके से मैं समराइज किया इस चैप्टर को, आज ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपको सेंस आर्गन के बारे में बताएंगे, उसके लिए अलर्ट रहिएगा। तो thank you for visiting my channels and promote this channel if you are satisfied with like and comment and subscribe also. Thanks. Have a nice day.